हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध 2024 की टॉप 10 हॉरर फिल्मों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह फिल्म एक युवा महिला एल्फी की कहानी बताती है, जो अपने पिता की रहस्यमयी बीमारी का कारण जानने के लिए उनके पुराने घर जाती है। एल्फी को पता चलता है कि उसके पिता ने अपनी संपत्ति और सफलता के लिए एक शैतानी सौदा किया था। जैसे ही वह इस रहस्य को उजागर करती है, उसे और उसके परिवार को भयानक और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप सुपरनैचुरल हॉरर और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं, तो मे द डेविल टेक यू आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। कहानी में बोल और रियल नाम के ये शरणार्थी एक पुराने और जर्जर घर में रहने लगते हैं। जल्द ही उन्हें अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वे देखते हैं कि उनकी बेटी और एक रहस्यमयी आदमी की आत्माएं घर की दीवारों में छिपी हुई हैं। रेमी वीक्स ने इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है और इसका सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन आपको और भी ज्यादा डराएगा। You only do because God allows it. Did he allow that? द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है, जो वेटिकन के मुख्य एक्सॉर्सिस्ट फादर गैब्रियल अमॉर्थ की सच्ची कहानियों पर आधारित है। इस फिल्म में रसेल क्रो ने फादर गैब्रियल अमॉर्थ का किरदार निभाया है। कहानी 1998 में सेट है, जहां फादर अमॉर्थ एक छोटे से इटालियन गांव में एक आदमी के भूतिया कब्जे की जांच करते हैं। इस दौरान वह एक गहरे और खतरनाक रहस्य का पता लगाते हैं, जिसे वेटिकन ने सदियों से छुपा कर रखा है। अगर आप सुपरनैचुरल हॉरर और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं, तो द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट आपके लिए परफेक्ट चॉइस का परफेक्ट चॉइस है। यह फिल्म 1905 की कहानी बताती है, जहां थॉमस रिचर्डसन नाम का एक व्यक्ति अपनी बहन को एक रहस्यमयी पंथ से बचाने के लिए एक दूरस्थ द्वीप पर जाता है। थॉमस अपनी बहन को बचाने के लिए एक नए अनुयायी के रूप में पंथ में शामिल होता है। वहां उसे पंथ के नेता मैल्कम होवे और उसके दो साथी फ्रैंक और क्विन से मिलना पड़ता है। यह पंथ द्वीप की उर्वरता को बनाए रखने के लिए रक्त बलिदान करता है। फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। निर्देशक गैरेथ इवांस ने इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है और इसका सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन आपको और भी ज्यादा डराएगा। यह फिल्म एक ब्लैक फ्राइडे दंगे के बाद की कहानी है, जिसमें एक रहस्यमयी हत्यारा थैंक्सगिविंग के मौके पर प्लायमाउथ, मैसाचुसेट्स में आतंक मचाता है। फिल्म की कहानी में एक ब्लैक फ्राइडे दंगे के बाद एक रहस्यमयी हत्यारा थैंक्सगिविंग के मौके पर प्लायमाउथ, मैसाचुसेट्स में आतंक मचाता है। यह हत्यारा एक पिलग्रिम के रूप में तैयार होता है और शहर के निवासियों को निशाना बनाता है। निर्देशक एली रोथ ने इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है और इसका सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन आपको और भी ज्यादा डराएगा। फिल्म में पैट्रिक डेम्पसी, एडिसन रे और गिना गर्शोन जैसे कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है। यह सीरीज एक शक्तिशाली फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ रॉड्रिक अशर और उनकी बहन मैडेलिन अशर की कहानी बताती है। कहानी में रॉड्रिक अशर अपने सभी 6 बच्चों को 2 हफ्तों के भीतर खो देता है। इसके बाद वह अपने बचपन के घर में असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी सी कस्टे डुपिन को बुलाता है और अपने परिवार के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है। यह सीरीज 2 टाइमलाइंस में चलती है, एक रॉड्रिक और मैडेलिन के युवावस्था की और दूसरी उनके बच्चों की मौत के समय की। हर एपिसोड में आपको नए रहस्य और डरावनी घटनाएं देखने को मिलेंगी। निर्देशक माइक फ्लैनगन ने इस सीरीज को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है और इसका सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन आपको और भी ज्यादा डराएगा। यह सीरीज एक परिवार की कहानी बताती है, जो एक भूतिया घर में रहता है। यह घर उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है और उन्हें अपने अतीत के भूतों का सामना करना पड़ता है। इस सीरीज की
खास बात यह है कि यह वर्तमान और अतीत के बीच फ्लैश करती रहती है, जिससे कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। हर एपिसोड में आपको नए रहस्य और डरावनी घटनाएं देखने को मिलेंगी। निर्देशक माइक फ्लैनेगन ने इस सीरीज को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है और इसका सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन आपको और भी ज्यादा डराएगा। इसे जरूर देखें और हमें बताएं कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। इस फिल्म की कहानी एक छोटे बच्चे ईली के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी है। उसे एक विशेष चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाता है, जहां उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। शुरुआत में ईली इस नई जगह पर खुश होता है क्योंकि उसे अपने बबल सूट से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन जल्द ही उसे इस घर में अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे भूतिया घटनाएं दिखाई देने लगती हैं और वह समझ नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईली को पता चलता है कि इस चिकित्सा सुविधा में कुछ गड़बड़ है। उसे यह भी पता चलता है कि यहाँ पहले आए मरीज कभी वापस नहीं गए। अगर आप एक ऐसी हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर दे, तो ईली आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो एल्विन श्वार्ट्ज की किताबों पर आधारित है। यह फिल्म 1968 में सेट है और एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स की कहानी बताती है जो एक भूतिया घर में जाते हैं और वहां एक डरावनी किताब पाते हैं। कहानी में ये टीनेजर्स मिल वैली के एक पुराने घर में जाते हैं, जहां उन्हें सारा बेलोस की लिखी हुई डरावनी कहानियों की किताब मिलती है। जैसे ही वे इस किताब को पढ़ते हैं, किताब की कहानियां सच होने लगती हैं और वे खुद को उन डरावनी घटनाओं में फंसा पाते हैं। फिल्म में कई डरावने और रोमांचक दृश्य हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। निर्देशक अंद्रे ओव्रेडल ने इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है और इसका सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन आपको और भी ज्यादा डराएगा। अगर आप सुपरनैचुरल हॉरर और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं, तो स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। सबसे पहले हमारे लिस्ट में है मैलिग्नेंट। एक ऐसी फिल्म है जो आपको डर और रहस्य के सफर पर ले जाएगी। इस फिल्म की कहानी एक महिला मैडिसन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अजीब और खौफनाक विजन आते हैं। ये विजन असल में हो रही हत्याओं के होते हैं और मैडिसन को यह समझ नहीं आता कि वह इन घटनाओं को कैसे देख पा रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मैडिसन को पता चलता है कि इन हत्याओं का संबंध उसके अतीत से है। फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। निर्देशक जेम्स वान ने इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है और इसका सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन आपको और भी ज्यादा डराएगा। अगर आप एक ऐसी हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर दे, तो मैलिग्नेंट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। इसे जरूर देखें और हमें बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।